Hello and good morning, students. From today we start षष्ठः पाठः। आज से हम षष्ठः पाठः स्वामी विवेकानंदः शुरू करने जा रहे हैं। तो आपने पहले भी विवेकानंद जी के बारे में सुना होगा। इनके नाम में ही विवेक और आनंद, विवेक का अर्थ है समझदारी, बुद्धिमत्ता, और आनंद जो हमेशा खुश रहे। ऐसा व्यक्ति जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं कि वह समझदार भी हो और उसे किसी प्रकार का कोई घमंड ना हो, हमेशा खुश रहने वाला और खुशी बांटने वाला, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? विवेकानंद रखा था उनके गुरुजी ने। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इत्यस्मिन् कार्ये संलग्नस्य स्वामी विवेकानन्दस्य बाल्यकालस्य नाम नरेंद्रनाथः आसीत्। बहुत सारे लोगों के हित के विषय में सोचने वाले, बहुत सारे लोगों के सुख के विषय में जो चिंतन करते हो, ऐसे व्यक्ति, इन्हीं कार्यों में संलग्न स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। तस्य जन्म जनवरी मासस्य द्वादशे दिनांके 1863 ख्रीस्ताब्दे 12 जनवरी 1863 में कोलकाता नगरे अभवत्। तो इनका जन्म 12 जनवरी को 1863 ईस्वी में कलकत्ता नगर में हुआ था। आज भी हम इसको कोलकाता ही कहते हैं। तस्य मातुः नाम भुवनेश्वरी देवी आसीत्। उनकी माँ का नाम भुवनेश्वरी देवी था। तस्य पिता विश्वनाथ दत्तः लब्ध प्रतिष्ठः अभिभाषकः आसीत्। उनके पिता विश्वनाथ दत्त जी एक ख्याति प्राप्त वकील थे, अभिभाषक थे। नरेंद्रनाथः बाल्यकालादेव संस्कृतानुरागी कुशाग्रबुद्धिः मल्लविद्यादिषु क्रीडासु पारंगतः धार्मिकश्चासीत्। नरेंद्रनाथ जो थे, बचपन से ही पढ़ाई के प्रति उनका विशेष झुकाव था, अनुराग था। कुशाग्र बुद्धि के थे वो, और मल्ल विद्या जो होती है, कुश्ती की जो विद्या होती है, उसमें भी वे पारंगत थे। और साथ ही साथ वे एक धार्मिक प्रवृत्ति के बालक थे। धर्म के प्रति भी उनका विशेष झुकाव था। तस्मिन् काले रामकृष्ण परमहंस आध्यात्मिक ज्ञान पुंजस्य श्रोता आसीत्। उस समय रामकृष्ण परमहंस जो थे वो ज्ञान के पुंज, आध्यात्मिक ज्ञान के पुंज थे, अद्वितीय। उनके समान वहाँ उस समय कोई दूसरा नहीं था जो आध्यात्मिक जो विद्या होती है, आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण थे, ज्ञान के स्रोत थे उस समय वो। तस्य प्रभावेण प्रभावितः नरेंद्रनाथः तस्मादेव परिव्राजक दीक्षां प्राप्नोत्। उनके प्रभाव से प्रभावित होकर जब उन्होंने, नरेंद्रनाथ ने बहुत सुना रामकृष्ण परमहंस के विषय में, तब उनका प्रभाव उन पर पड़ा, नरेंद्रनाथ के ऊपर पड़ा, और उन्होंने उनके पास जाकर उनसे संन्यास की दीक्षा ले ली। दीक्षानंतरम सह स्वामी विवेकानंदः इति नामना प्रसिद्धो अभवत्। और जब उनकी दीक्षा हो गई, उन्हें दीक्षा दे दी गई, तो उनका नाम बदलकर विवेकानंद रख दिया गया और वे बाद में इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। ततः सः स्वकीय ज्ञान दीप्त्या सदुपदेशैः जनान् अध्यात्म परायणम् अकरोत्। उसके बाद जब उन्हें दीक्षा मिल गई, तब वे अपने ही ज्ञान से प्रदीप्त हो गया उनका मन, और इस तरह से वो लोगों को उपदेश देते हुए आध्यात्म की ओर वे बदलने लगे। मन, लोगों का हृदय जो है वो आध्यात्म की ओर वो बदलने लगे, है ना। जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर आध्यात्म की ओर आकर्षित होता है, उसका सर्वांगीण विकास होता है। तस्यावधारणा आसीत् यत् प्रेम्णा सत्येन पराक्रमेण च कार्याणि सिद्ध्यन्ति। उनकी ये धारणा थी, उनका ये विचार था कि प्रेम से और सत्य से, प्रेम, सत्य और पराक्रम से सभी कार्यों को सिद्ध किया जा सकता है।
तत्कुरु पौरुषम, इसलिए हमको मेहनत हमेशा करते रहना चाहिए, कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। आत्मभावस्य विकासः एव कर्म, अपनी आत्मा का विकास ही जो है वह सत्य कर्म है। अनात्म भावस्य विकासः एव कर्म, अनात्म भाव मतलब सभी प्राणियों को एक समान समझना, यही जो है वो सच्चा कर्म है। दौर्बल्येन किम अपि न भवति, और किसी भी दुर्बल को हम कष्ट ना दें, सभी सबल बने, स्वयं भी सबल बने और दूसरों को भी हम सबल बनाने का प्रयास करें, ऐसी उनकी धारणा थी विवेकानंद जी की। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, अपनी अगली क्लास में हम विवेकानंद जी के और गुणों के विषय में हम पढ़ेंगे, विशेषताओं के बारे में।